हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, मास्टर रीजनिंग में हम पढ़ रहे हैं नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है सादृश्यता। ठीक है, कौन सा चैप्टर चल रहा है? सादृश्यता, जिसकी एक क्लास हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। ये दूसरी क्लास है। अगर मैं पहली क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका कोई भी एग्जाम हो, या आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो, यूपीएसआई का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और बच्चे क्या करते हैं, इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा आसान समझ लेते हैं और इसकी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते, और जब वो एग्जाम में आते हैं तो इसका क्वेश्चन ही नहीं बना पाते। तो फिर आपको पता है एक एक नंबर की बहुत कीमत होती है। जो बच्चा पॉइंटों से रहता है, एक नंबर से रहता है, उससे पूछ कर देखना। क्योंकि आप क्या करते हैं, ऐसे टीचरों से पढ़ लेते हैं। बहुत ऑनलाइन ऐसे टीचर हैं और ऑफलाइन भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो इस चैप्टर के सादृश्यता चैप्टर के बहुत ज़्यादा आसान आसान क्वेश्चन लेकर आते हैं और आपको 10 से 15 क्वेश्चन आसान आसान करा देते हैं। और आप सोचते हैं कि इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, बट अब क्या होता है, एग्जाम में बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन बना कर देते हैं और वहाँ फंस जाते हैं, क्योंकि आपने उस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया होता और आपने क्वेश्चन करने का तरीका नहीं समझा होता कि क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना होता है। ठीक है, तो आज हम बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर हमने पहली क्लास नहीं देखी है तो उसको जाकर जरूर देख लें। ठीक है, क्योंकि पहली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो इसमें क्या होता है, आपको ये इस तरीके की आकृति दी होती हैं और आपको इधर लिखकर देगा वो प्रश्न आकृति। ठीक है, और 4 उत्तर आकृतियां आपको दी होती हैं, जिसमें से आपको सही उत्तर आकृति पहचाननी होती है। चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जो आपको सही है वो टिक करनी होती है आपको। क्लियर है आपको सर? बिल्कुल क्लियर है। तो अब मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है इन चारों ऑप्शन में से यहाँ कौन सी आकृति आने वाली है। ठीक है, यहाँ मुझे बताना कौन सी आकृति आने वाली है। पहले बहुत अच्छे समझेंगे, उसके बाद एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हम करने वाले हैं। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा मैं और बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पहली क्लास में भी समझा चुका हूँ और इसमें और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, आपको क्या देखना है। ठीक है, क्योंकि अभी तो ये तो क्वेश्चन आसान है, ये तो ठीक है, जैसे जैसे आप आगे चलेंगे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। ये आसान क्वेश्चन है, मान लो हो सकता है बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाए और जिसमें आपको पता ही ना चले कि कैसे सोल्व करना है, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे आपने ये देखा तो इसमें तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है। ठीक है, इनमें आपस में क्या देखना होता है, इनमें आपस में संबंध देखना होता है कि इनके अंदर क्या संबंध है। तो आपने कहा सर इसमें तो डायरेक्ट दिख रहा है, इस आकृति का संबंध इससे है। ठीक है, पहचान लोगे आप? बिल्कुल ही पहचान लोगे। और ये भी देख लोगे संबंध किस प्रकार है। जो संबंध इन दोनों आकृति में है वही रूल हमको यहाँ लगाना है, वही संबंध हमको यहाँ लगाना है और आंसर निकाल देना है। क्लियर है? अभी इसको तो कर सकते हैं बहुत आसानी से। हो सकता है कभी आपको ऐसा क्वेश्चन भी आएगा भी आपके सामने, हो सकता है इसका संबंध और इन दोनों का संबंध आपके कुछ समझ में ना आए कि क्या इनमें रिलेशन बन रहा है, क्या इन दोनों में रूल लग रहा है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर हम चेक करेंगे क्या पहले वाले का संबंध तीसरे वाले से तो नहीं है। ठीक है, 1 सेकंड लगेगा और आपको देखते ही क्वेश्चन का पता चल जाएगा किसका संबंध किससे है। ठीक है, पहले और तीसरे में चेक करेंगे क्या इन दोनों में तो कोई संबंध नहीं है। अगर इनमें है तो जो इनमें संबंध है पहले और तीसरे में, वही हम फिर इसमें लगा देंगे वही रूल, और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। क्लियर है आपको सर? बिल्कुल क्लियर है। मान लो पहले और तीसरे में भी आपको नहीं पता चलता तो फिर क्या करेंगे हम, फिर इन दोनों में देखेंगे, दूसरे और तीसरे में, क्या दूसरे तीसरे में तो कोई संबंध नहीं है। ठीक है, जो दूसरे तीसरे में रूल लग रहा होगा वही रूल हम क्या लगा देंगे पहले और चौथे में, और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। क्लियर है आपको सर? बिल्कुल क्लियर है। क्या करना है, सबसे पहली बात, सबसे पहला तो प्रेफरेंस हमें किसे देंगे, सबसे पहले हमें देखना है इन दोनों में क्या संबंध है। ठीक है, अगर इनमें कुछ भी संबंध नहीं पता चलता, हमारे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तब हमको जाना है पहले और तीसरे में, देखना है कि पहले और तीसरे में तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा।
ठीक है, पहले तीसरे में अगर आपको रिलेशन मिल जाए तो वही रिलेशन आप यहाँ लगा देंगे, वही संबंध आप इन दोनों में लगा देंगे, तो हमारा आंसर हमारे सामने होगा। मान लो इसमें भी नहीं मिलता तो फिर क्या कहा है मैंने, इन दोनों में चेक करेंगे क्या इन दोनों में कोई संबंध है। अगर नहीं, अगर बन जाता है तो जो इनमें बना है, ठीक है, जो इनमें रूल लगा है वही फिर यहाँ लगा देंगे और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। क्लियर हो गई होगी एक एक बात। अब क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल गया होगा किसका संबंध, किस आकृति का संबंध किस आकृति से है। ठीक है, देखते ही पता चल गया आपको सर, बिल्कुल देखते ही पता चल गया। बताओ कितना टाइम लगा, 1 सेकंड से ज्यादा लगा आपको सर? नहीं, मैंने देखा इस आकृति का संबंध इससे है क्योंकि दोनों मुझे सेम आकृति सी लग रही हैं, बट मैंने देखा इनको घुमाया गया है शायद। ठीक है, मुझे ऐसा लगा जैसे इनको घुमा दिया गया है, इस वाली आकृति को घुमा दिया गया हो और घुमाकर यह आकृति प्राप्त करी हो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर जिसने घूर्णन वाला चैप्टर नहीं देखा है मेरा, तो घूर्णन वाला चैप्टर देख लेना, आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसमें मैंने सब कुछ आपको घुमाकर बताया था प्रैक्टिकली कि किस तरीके से 90 डिग्री घुमाएंगे, किस तरीके से 180 डिग्री घुमाएंगे, किस तरीके से 45 डिग्री घुमाएंगे, सब कुछ मैंने उसमें बता दिया था। तो आपने क्या देखा यहाँ से, आपने क्या देखा, पहले ये आकृति थी, ठीक है, फिर ये आकृति है, तो इससे ये आकृति किस तरीके से बन सकती है। तो आपने कहा सर इस आकृति को मैंने 180 डिग्री घुमा दिया, या तो क्लॉकवाइज घुमा लो एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, 180 डिग्री जब मैंने घुमाया इसको तो मुझे ये वाली आकृति प्राप्त हो गई। ठीक है, कौन सा रूल लगा है इसमें, 180 डिग्री घुमाने वाला। क्लियर है आपको सर? बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही रूल अब मैं क्या कहाँ लगाऊंगा, यही रूल यहाँ लगाने वाला हूँ। कौन सा वाला, 180 डिग्री घुमाने वाला। तो मैंने इस आकृति को 180 डिग्री घुमाया, ठीक है, 180 डिग्री घुमाया, तो घुमा सकते हो, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता चुका है। ठीक है, जिस बच्चे ने वीडियो देखी है मेरी घूर्णन वाली, नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में वीडियो बनी हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको 180 डिग्री जब मैंने घुमाया तो कौन सी आकृति मुझे प्राप्त होगी, बता सकते हैं? हर वो बच्चा बता सकता है जिसने मेरी वीडियो देखी है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली उसमें बताया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप पेपर पर बनाकर घुमा कर देख सकते हैं, आपको पेपर वहां पे मिलता है एग्जाम में, तो घुमाकर भी देख सकते हैं, बस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। ठीक है, 10 सेकंड मुश्किल से लगेंगे। आपको क्या करना है, जैसे ये आकृति है, ठीक है, ठीक है, आप इसको घुमाकर, ये पेपर पे आपने आकृति बना ली, ठीक है, आप इसको 180 डिग्री घुमाकर देखेंगे पेपर को, तो ये आकृति प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही फिर इसको बनाकर देखेंगे और पेपर को घुमाएंगे तो बहुत आसानी से आप आंसर तक करेक्ट पहुंच जाएंगे, कोई भी आपके गलती होने के 0 चांस रहेंगे। क्लियर है आपको सर? बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जहां तक मुझे लगता है 60 से 70% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे या फिर इस क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा टाइम खर्च कर देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा है, मैंने आपसे कहा है सबसे पहले आपको देखना है पहली आकृति और दूसरी आकृति में क्या संबंध है, ये पहली और दूसरी आकृति किस प्रकार आपस में संबंधित है। ठीक है, जब आप देख रहे हो कि 50% बच्चे तो इसमें दिमाग लगा पाएंगे कि किस तरीके संबंधित है, और 50% बच्चों को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि इसमें क्या रूल लग रहा है। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं पहले 50% बच्चों का दिमाग कैसे काम करेगा। तो आप देखेंगे कुछ बच्चे कहेंगे सर इस आकृति का सबसे पहले क्या किया गया है, सबसे पहले इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब लिया गया। किस तरीके से, आप कहोगे सर इसका दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब हर बच्चे को आता है। ठीक है, जिसने भी क्लास देखी है मैंने आपको दर्पण जल दोनों करा रखे हैं, प्रैक्टिकली आपको समझा रखा है। ठीक है, तो इसका किस तरीके से आ जाएगा दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, लगभग कुछ इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है,
आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है, किसी भी स्टूडेंट कोई दिक्कत तो नहीं है। आप कहो सर कोई दिक्कत नहीं है, बट आपने ये आकृति देखी तो अभी इसी की तरह तो बनी नहीं है, इसकी तरह तो बनी ही नहीं। तो आप कहोगे सर ये आकृति फिर दर्पण प्रतिबिंब निकाला पहले, तो फिर क्या किया है, इन दोनों को ये जहां थी वहीं रहने देंगे, ठीक है। और सारी जो हैं ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई, इनको चेंज कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, इनको चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले ये और ये जहां थी ऐसे ही रहेंगी, ठीक है, ये ऐसे ही रहेंगी। और क्या कर देंगे, औरों को चेंज कर देंगे। चेंज करो, आप कहोगे सर इसको चेंज करा, ये इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। और इसको चेंज करेंगे इस तरीके से बनेगी, और इसको चेंज करेंगे ये इस तरीके से बनेगी। क्लियर है? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। समझ में आया या नहीं आया, एक बार और समझिए। सबसे पहले क्या किया है, इसका दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, किस तरीके से बना। आप कहोगे सर इस तरीके से इसका दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। क्लियर? आपको सर बिल्कुल क्लियर है, बट आपने ये आकृति तो अभी मिली नहीं है आपको। फिर आपने क्या किया सर, फिर हमने किया इसको चेंज किया, ठीक है, इसको उल्टा कर दिया, इसको हमने उल्टा कर दिया, ठीक है। बस इन दो आकृति को चेंज नहीं करना है, इसको और इसको, जो जिधर को मुंह है उधर को ही रहना है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं करना, और सभी को चेंज कर देना है, ठीक। इसको चेंज नहीं करना और इनको क्या चेंज कर देना, नीचे को थी तो अब हम ऊपर कर देंगे, ठीक है, जो ऊपर को थी तो इसको नीचे को कर देंगे। इस तरीके से मिल गई आकृति या नहीं, बताओ मिल गई आकृति या नहीं। आप कहो सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब यही रूल हम यहाँ पर लगाएंगे। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे। जब इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो किस तरीके से निकलेगा, आप कहोगे सर इसका दर्पण प्रतिबिंब आएगा ये इस तरीके से, इसका दर्पण प्रतिबिंब आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से इसका दर्पण प्रतिबिंब आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, आपने कहा सर इन दोनों को चेंज नहीं करना, इसको और इसको चेंज नहीं करना। तो ये जहां है जिस तरीके से हैं, जिधर को ऊपर को है तो ऊपर को रहेंगे, नीचे को है तो नीचे को रहेंगे, ठीक है। तो इनको चेंज नहीं करना और सबको चेंज कर देना है। तो इसका मुंह ऊपर की तरफ था, इसको नीचे की तरफ को करेंगे, ठीक है। और ये तो ऐसे ही रहेगा, क्लियर। और ये भी ऐसे ही रहना है। और इसको किस तरीके से करें, क्योंकि ये ऊपर की तरफ को था तो इसको नीचे की तरफ को, और ये नीचे की तरफ को तो इसको ऊपर की तरफ को। ये कुछ इस तरीके की आकृति हमारी बन रही है। तो बताओ किस ऑप्शन में है, ये किस ऑप्शन में है। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब उन बच्चों की बात कर लेता हूँ जो बच्चे डायरेक्टली जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बच्चों आपका दिमाग कहाँ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपसे कहा इन दोनों में चेक करो क्या रूल लग रहा है, किस आधार पर ये आपस में संबंधित है, ठीक है। मान लो किसी बच्चे के नहीं आया समझ में, तो पहले दूसरे को चेक करा, फिर पहले तीसरे को चेक करेंगे क्या कुछ आ रहा है। आपको सर नहीं आ रहा, जो बच्चा ज़्यादा प्रैक्टिस किया होगा वो डायरेक्ट कहेगा सर इस आकृति को संबंध इस आकृति से है, ठीक है। मतलब इस आकृति का जब मैंने दर्पण प्रतिबिंब बनाया, इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब कौन सा वाला है, ये है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब कौन सा है, ये आकृति है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं दूसरी आकृति का संबंध किससे है, तीसरी आकृति से है। कैसे है, दर्पण प्रतिबिंब बनाकर। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाओ, इसका संबंध किससे हो जाएगा, चौथी आकृति से हो जाएगा। जब इसका आप दर्पण प्रतिबिंब बनाओगे, सभी बच्चे बना सकते हैं, प्रैक्टिकली मैंने आपको समझाया था। अगर नहीं देखिए दर्पण प्रतिबिंब वाली क्लास आप जाके देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बता सकते हैं, आपको सर बिल्कुल बता सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, अभी तो बताया है क्या हो जाएगा इसका दर्पण प्रतिबिंब। आपको सर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर
हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा है, मैंने आपसे कहा है सबसे पहले जो देखना है आपको संबंध, सबसे पहले रूल जो लगाना है आपको पहली और दूसरी आकृति में लगाना है, ठीक है। इन दोनों में क्या संबंध है, ये आपस में किस प्रकार संबंधित हैं, ठीक है। आप कहो सर बिल्कुल ठीक है। जब मैंने देखा तो एकदम देखते ही मेरे दिमाग में एक बात आ गई, ठीक है। क्या बात आई, आप कहोगे सर सबसे पहले तो मैंने देखा ये 5 भुजाओं वाली आकृति थी, ठीक है। फिर ये क्या है, 4 भुजाओं वाली आकृति है, क्लियर है। सबसे पहले क्या था, 5 भुजाओं वाली आकृति थी, ये 4 भुजाओं वाली आकृति है, मतलब एक भुजा कम हुई है, एक भुजा क्या हुई है, कम हुई है, ठीक है। और जो ये काला बिंदु बाहर था ये अगली आकृति में अंदर पहुंच गया, और जो अंदर थे वो कहाँ आ गए, बाहर आ गए। इतनी बात क्लियर है, हर बच्चे को समझ में आ गई, आपको सर बिल्कुल समझ में आ गई। तो यही रूल हम आगे लगाने वाले हैं। आगे लगाएंगे यहाँ पर आपको उससे पहले तो एक भुजा कम करो, तो ये कितनी भुजाएं हैं, आपको सर 4। तो अब कितनी भुजाएं आएंगी, आपको सर 3। तो 3 मतलब त्रिभुज, ठीक है। 3 का मतलब त्रिभुज, आपको सर बिल्कुल ठीक है। आपको सर जो बिंदु काला वाला बाहर है ये अंदर जाएगा, तो अंदर ले गए इसको, ठीक है। और जो अंदर है वो बाहर आएंगे, तो उनको बाहर निकाल लिए, ठीक है। तो किस ऑप्शन में हमारे ए, किस ऑप्शन में, आपको सर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्या काम किया है मैंने इसमें, क्या किया है, आप कहोगे सर आपने कहा है सबसे पहले जो रूल लगाना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले और दूसरे में देखना है क्या रिलेशन लगा हुआ है, ठीक है। हमने पहले और दूसरे में देखा तो हमने देखा ये 5 भुजाओं वाली आकृति थी, बाद में 4 भुजाओं वाली आकृति बन गई, मतलब एक भुजा कम हो गई। और जो बाहर काला बिंदा था वो अंदर हो गया अगली आकृति में, और जो अंदर थे वो क्या हो गए, अगली आकृति में बाहर हो गए। क्लियर, आपको सर बिल्कुल क्लियर है। ऐसे ही हम आगे करेंगे, जो रूल उसमें लगाया है पहली दूसरी में वही लगाने वाले हैं तीसरी और चौथी में। सबसे पहले 4 भुजाओं वाली आकृति है, तो कितनी भुजाओं वाली बनेगी, एक भुजा कम होकर 3 भुजाओं वाली, तो 3 भुजाओं वाली आकृति बना दी। फिर आप कहोगे सर काला बिंदु बाहर है, इसको अंदर करो, इसको अंदर भी कर दिया, ठीक है। और जो अंदर थे उनको बाहर करो, उनको बाहर भी कर दिया। तो किस ऑप्शन में है ये, आपको सर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 को आप देखते ही लगा सकते हो। आपको सर कैसे लगाएं देखते ही, अब तो आपको ऐसा बताओ, देखते ही आपको पता चल रहा है ना कौन सी आकृति किससे संबंधित है, मुझे बताओ, देखते ही पता चल रहा है, आपको सर बिल्कुल पता चल रहा है ये आकृति इससे संबंधित है। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है ये आकृति इससे संबंधित किसी आधार पर, आपको सर बिल्कुल नहीं लग रहा, कहीं से कहीं तक नहीं लग रही। तो क्या यार, साफ पता चल जाएगा ना कौन सी आकृति किससे संबंधित है, आपको सर बिल्कुल पता चल जाएगा, ठीक है। तो यह आकृति इससे संबंधित है, बस क्या हुआ है, इस आकृति को पलट दिया गया है नीचे की तरफ, ठीक है। इस आकृति को क्या करा, पलट दिया गया है इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। और ये बिंदा जो था यहां से हटाकर कहां लगा दिया, पांचों कोनों पर। क्लियर, आपको सर बिल्कुल क्लियर है। अब इसको भी क्या रूल, वही रूल लगाऊंगा इसमें भी, तो इसको क्या करूंगा, इसको पलटूंगा। जब इसको पलटूंगा नीचे की तरफ को, तो आप खुद बताओ, आपको आंसर साफ दिख रहा होगा। अब क्या साफ दिख रहा है या नहीं, आपको सर साफ दिख रहा है। कैसा बनेगा, जब इसको मैंने नीचे की तरफ को पलटा तो किस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और पांचों ये अंदर वाले बिंदु क्या है, पांचों कोनों पे पहुंच जाएगा। तो ये आकृति किस ऑप्शन में है, बता सकते हो आप मुझे, किस ऑप्शन में है, आप कहोगे सर ये है ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। 20 भी काफी आसान है। बताओ, आप देखते ही पता चल रहा है नहीं आपको कौन सी आकृति किससे संबंधित है? आपको सर बिल्कुल पता चल रहा है। सभी प्रैक्टिस से होगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपको क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे। तो आपने देखा सर, पहले हमने देखा इन दोनों में क्या संबंध है। ठीक है, क्या रिलेशन है इन दोनों में। तो आपने कहा सर ये अंदर वाली आकृति जो थी इनसे ये आकृति बनाई गई है। मैंने कहा कैसे? आपने कहा सर पहले इस आकृति को लिया, यहां रख दिया। ठीक है, फिर सर इस आकृति को लिया, इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, फिर इस आकृति को लिया, फिर इसके ऊपर रख दिया। क्लियर है आपको? सर बिल्कुल क्लियर है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था। तो यही रूल, जो रूल इसमें लगाया है, जो रूल इसमें लगाया है वही रूल यहां लगाएंगे। जब यहां लगाएंगे तो आप क्या कहते हो? आप कहते हो सर पहले लेंगे त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज ले लिया। ठीक है, फिर उसके ऊपर क्या रखेंगे? इसको रखेंगे। ठीक है, फिर उसके ऊपर क्या रखेंगे? इसको रखेंगे। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। 21, क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्वेश्चन को देखते ही आप बता सकते हैं, देखते ही इसका आंसर लगा सकते हो आप। कैसे? आप कहोगे सर बताओ, देखते ही पता चल रहा है ना कौन सी आकृति किससे संबंधित है। आपको सर बिल्कुल पता चल रहा है। ठीक है, तो आपने इन दोनों को देखा, इन दोनों आकृति को देखा, तो आप कहोगे सर ये ऊपर वाली आकृति रह गई और नीचे वाली को कर दिया इन्होंने खत्म। नीचे वाली आकृति ये नीचे क्या हो गई? लुप्त हो गई। ये हो गई खत्म, ऊपर की आकृति छोड़ दी बस। ठीक है, तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे? इसको दो भागों में बांटेंगे और नीचे वाली आकृति कर दी हमने खत्म। ऊपर वाली क्या बची? ऊपर वाली कौन सी बची? आपको सर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है या नहीं प्यारे बच्चों? आपको सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। 22 भी आप देखते ही लगा पाओगे। देखते ही लगा पाओगे या नहीं? आपको सर बिल्कुल लगा पाएंगे। ठीक है, कैसे? आप देखोगे ये आकृति इस तरीके से है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इनको इस तरीके से एक दूसरे की तरफ मैं ऐसे इस तरीके से कर दिया इसको। जैसे ये आकृति इस तरीके से थी। ठीक है, तो मैंने इसको पलटा तो ये आकृति इस तरीके से हो गई, और इस आकृति को पलटा इस वाली को तो ये आकृति इस तरीके से, तो इसने ये गोला बना दिया। ठीक है या नहीं? क्लियर है या नहीं? आपको सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, उसी प्रकार हमने यह आकृति देखी तो मैंने इस आकृति को पलटा तो इस तरीके से हो गई, और इस आकृति को पलटा तो इस तरीके से हो गई। ठीक है, तो ये कौन सी बनी? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? आपको सर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ इन क्वेश्चन में क्या समझाना है बच्चे को? कुछ भी नहीं। जिसने कभी नहीं पढ़ी होती ना रीजनिंग, वो भी इन क्वेश्चन को सोल्व कर लेता है। इनमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं होती, बच्चे के दिमाग में खुद फीड हो जाता है कि इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जैसे 23 क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप देखते ही इसको भी लगा सकते हैं। मैंने कहा ना थोड़ा सा पता होना चाहिए बस आपको। बस मैं इतना सिखा दूंगा आपको कि किस तरीके से आपको आंसर तक पहुंचना है। जैसे आपने इस आकृति को देखा तो क्या आपको पता चल रहा है कौन सी आकृति किससे संबंधित है? कुछ तो कहेंगे सर इसमें हमें कोई रूल अच्छे से समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, बट कुछ का दिमाग ये कहेगा सर हमें ऐसा लग रहा है ये भी एक त्रिभुज है और यहाँ भी एक त्रिभुज है। ठीक है, ऐसे ही लग रहा है ना आपको? सर बिल्कुल ठीक है, बट सर हमने देखा यहाँ जो त्रिभुज था आगे जाकर वो कितने हो गए? उसके अंदर एक और बन गया, एक त्रिभुज और बन गया। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है। तो सर ऐसा क्यों ना करें, ये जो गोला है उसको, क्योंकि ये इस तरीके से त्रिभुज था तो यहाँ के समकोण बन गया। ठीक है, तो सर ऐसा क्यों ना करें, इसको भी थोड़ा चपटा बना दें इस तरीके से, और इसके अंदर एक और रख दें। ठीक है, तो क्लियर? आपको आंसर तक पहुंच गए या नहीं? आप बताओ आंसर तक पहुंचे या नहीं? आपको सर बिल्कुल पहुंच गए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक एक डाउट क्लियर हुआ या नहीं मुझको बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अब 24 क्वेश्चन आप देखोगे, इसे भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे लगा सकते हैं? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपका कहाँ तक है? ये आपको यहाँ तक प्रश्न आकृति दी हुई है। ठीक है, आप मुझे बताओ, इसमें आपको डायरेक्ट दिख रहा है किसका संबंध किस आकृति से या नहीं दिख रहा? बताओ मुझे, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? आपको सर दिख तो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है जैसे ये आकृति इससे संबंधित हो, लग रहा है ना कुछ? क्योंकि आपने देखा यहाँ जो आकृति थी ये वर्ग था, फिर यहाँ जो आया इसके अंदर एक ये यहाँ आकर एक इसके अंदर इस तरीके से बना दिया गया। ठीक है, क्लियर है आपको सर? बिल्कुल क्लियर है। तो आप कहोगे सर इस आकृति को ये भी इसी प्रकार इससे संबंधित होगी, तो क्या करेंगे? इस तरीके से बनाएंगे और इसमें भी ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, तो कौन सी आकृति आपको दिख रही है? आपको सर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 यूपी पुलिस एसआई में पूछो क्वेश्चन 2015 वाली जो परीक्षा थी। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा आसान है, देखते ही आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। ठीक है, आपने क्या देखा मुझे बताएंगे, और क्या मुझे ये भी बताएंगे आपको देखते ही पता चल रहा है या नहीं कौन सी आकृति किससे संबंधित है? आपको सर डायरेक्ट पता चल रहा है। कैसे? आपको सर इन दोनों में हमने देखा, इन दोनों आकृति में हमने देखा अंदर वाली आकृति बाहर आ गई। ठीक है, और जो बाहर वाली ये गोला था वो कहाँ चला गया? अंदर चला गया, और उसके अंदर लाइनिंग हो गई। ये रूल लगा है आपको सर? बिल्कुल ठीक है। तो वही रूल मैं यहाँ लगाने वाला हूँ। क्या करूँगा? अंदर वाली आकृति बाहर आ गई। ठीक है, ठीक है, चित्र मुझसे इतना अच्छा नहीं बन रहा क्योंकि आपको पता है पेन से मैं इस पे लिखा नहीं जाता ठीक से स्क्रीन पर। ठीक है, बट आप समझ रहे हो बहुत अच्छे से, मेरे लिए यही काफ़ी है। क्लियर है? फिर आपने कहा सर जो बाहर वाली आकृति थी वो कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी वो? बताओ मुझको। वो आप कहो सर वो जाएगी अंदर। जब वो अंदर जाएगी, अंदर चली गई वो, आपको सर बिल्कुल ठीक है। अंदर जाकर उसमें क्या होगी? लाइनिंग होगी, आपको सर बिल्कुल ठीक है। तो आप देखते ही पहचान लोगे ऑप्शन नंबर डी, बाहर वाले से ही आप पहचान लोगे, बाहर वाले से ही आप पहचान लोगे, और कुछ आपको करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है यहां तक? आपको सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 को जब आप देखेंगे तो ये भी काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बताओ मुझको देखते ही पता चल रहा है या नहीं कौन सी आकृति किससे संबंधित है? आपको सर बिल्कुल देखते ही पता चल रहा है, यह आकृति से संबंधित है। बस क्या किया गया है, इस आकृति को, ठीक है, इस तरीके से और इस तरीके से, इस तरीके से किया गया है। ठीक है, तो वही मैं इसमें रूल लगाने वाला हूं। ये उससे संबंधित जो होगा, इससे संबंधित जो आकृति होगी वो क्या होगा उसमें? बताओ मुझको कैसे होगी? आप कहो सर इसमें तो कुछ भी नहीं है यहाँ। ठीक है, और फिर इस तरीके से और फिर इस तरीके से, कौन सी आकृति है ये? आपको सर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ, कोई भी दिक्कत हो तो? बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इनको जो कभी कोचिंग नहीं किया होता ना, जो बच्चे 12th किया होता है वो भी इन क्वेश्चन को देखते ही लगा देता है। ठीक है, और आपको तो पढ़ाया जा रहा है और फिर भी आप क्वेश्चन गलत करके आओगे तो फिर आपका सिलेक्शन बताओ कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो इसलिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको बार बार से। अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको फिर दोबारा से बताऊंगा जब नहीं आएगा एक बार में समझ में। तो यहाँ तक बताओ क्लियर है? ये तो देख लिया आपने, इससे आकृति ये जिस प्रकार इससे संबंधित है उसी प्रकार यह आकृति इससे संबंधित होगी। क्लियर? आपको सर बिल्कुल क्लियर है। तो इससे फिर कैसे किया गया था? आप कहो सर इसको ऐसे, एक इस पे क्या डाला गया था? माध्यिका लंब, फिर इसको इस तरीके से किया गया था। तो ऐसे ही इसमें करेंगे। बस कुछ बड़ी बात थी क्या इसमें? कुछ भी नहीं थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 भी काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है।
बताओ, देखते ही आपको पता चल रहा है या नहीं इसका आंसर? बताओ, देखते ही आपको और ये भी पता चल रहा होगा कौन सी आकृति किससे संबंधित है। पता चल रहा है या नहीं आपको? सर बिल्कुल पता चल रहा है। बताओ, तो इसमें 2-3 बच्चे के अलग अलग दिमाग काम कर सकते हैं, सभी बच्चों के, ठीक है। कोई बच्चा कहेगा कुछ, कोई बच्चा कहेगा सर ये तरीका लग रहा है। क्योंकि देखो, पहला तरीका, पहला क्या कहता है, बच्चे कहेंगे सर, कुछ बच्चों के दिमाग में पता है डायरेक्ट क्या आगा, सर ये आकृति इससे संबंधित है, ठीक है। मैं कहूँगा कैसे, आप कहोगे सर इस आकृति को कितना, बताओ मुझे कितना, आप कहोगे सर 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया तो मुझे यह आकृति प्राप्त हो गई, ठीक है। आपको सर बिल्कुल ठीक है, तो यही रूल मैं यहाँ लगा दूंगा, इस आकृति को 45 डिग्री घुमाऊंगा तो मुझको ऑप्शन नंबर डी प्राप्त हो जाएगा। कुछ भी नहीं था, 1 सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है। 1 सेकंड का क्वेश्चन था या नहीं? आपको सर बिल्कुल ठीक है। बट कुछ का दिमाग ऐसे काम करेगा सर, पहले दूसरे में हमारा दिमाग ये कहता है कि इसकी ये वाली लाइन जो है उसको हम इस तरीके से यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। ये इस लाइन को हटाकर यहाँ से हम कहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, तो हमें यह आकृति प्राप्त हो जाती है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है आपका दिमाग। फिर आप कहोगे सर यही रूल हमारे यहाँ काम करता है, हम इस आकृति को हटाकर यहाँ लगा देते हैं तो हमें ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कब मना किया है? मैंने आपसे कहा है ना, जो संबंध आप लगा रहे हो, मान लो इसमें लगाया तो वही संबंध आपको इसमें लगाना है। क्लियर है? कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। जो आपको आसान लग रहा है जिसमें लगाना, आप उसमें संबंध लगाइए, ठीक है। आपको लग रहा है कि मैं इसमें आसानी से लगा सकता हूं, तो जो इसमें संबंध लगाए वही यहाँ लगाइए। आपको लग रहा है मैं इसमें संबंध लगा सकता हूं, तो जो इन दोनों में लगा रहे हो वही यहाँ लगाइए, ठीक है। आपका आंसर आपके सामने होगा और कभी गलत नहीं होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 क्वेश्चन आप देखते ही बता सकते हैं इसमें क्या रूल लगा हुआ है। तो बताओ मुझको, देखते ही आपको पता चल रहा है या नहीं? देखते ही आपको पता चल रहा है कौन सा संबंध किससे है? आपको सर देखते ही पता चल रहा है। कैसे? सर हमने इन दोनों में देखा, ठीक है। तो हमने क्या देखा सर, ऊपर का जो गोला था वो तो ऐसे ही रहा, बट जो अंदर की आकृति पहले 3 भुजाओं वाली थी, त्रिभुज था, अंदर चतुर्भुज बन गया और उसके अंदर लाइनिंग हो गई। क्लियर है? एक भुजा बढ़ गई है, मतलब अंदर 3 भुजाएं थी, अब 4 भुजाओं वाली आकृति बन गई है और लाइनिंग हो गई है। तो कुछ भी नहीं, ये तो ऊपर वाला तो ऐसे ही रहना है, ठीक है। ऊपर वाला तो ऐसे ही रहना है, पर क्या होना, अंदर वाली कितनी भुजाओं वाली आकृति है? 5 भुजाओं वाली, तो 6 भुजाओं वाली बन जानी है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी इसमें सोचना नहीं था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 को भी आप देखते ही लगा सकते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बता सकते हो या नहीं? बताओ। आपको सर बता सकते हैं। और आपको ये भी पता चल रहा होगा कौन सी आकृति किससे संबंधित है या नहीं चल रहा? आपको सर चल रहा है। कैसे? आपने देखा सर ये आकृति इससे संबंधित लग रही है हमको। मैंने कहा कैसे? आपने कहा सर ये बाहर वाला गोला जो था ये अंदर चला गया, ठीक है। और ये अंदर त्रिभुज जो था ये बाहर आकर एक भुजा बढ़कर क्या बन गया? वर्ग बन गया, मतलब 4 भुजाओं वाला। क्लियर है? आपको सर बिल्कुल क्लियर है। तो आपको ये तो क्लियर है, ये क्लियर है कि सर जो बाहर वाली आकृति थी वो कहाँ जानी है? अंदर जानी है। तो ये बाहर वाली आकृति इस तरीके की जो आकृति है ये अंदर जाएगी, ये वाली आकृति बाहर वाली या नहीं? आपका सर बिल्कुल ठीक है। जब ये अंदर जाएगी तो ये अंदर एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो आपको ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है ना, आपको तो आंसर निकालने से मतलब है, ठीक है। पूरा सोल्व करना चाहते हो कर सकते हो,
बट हमें आंसर तक पहुंचना था, हम आंसर तक पहुंच गए और हमने अपना करेक्ट आंसर लगा दिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 काफी इजी क्वेश्चन है, इसको हर बच्चा कर सकता है, हर बच्चा कर सकता है। ठीक है, कैसे करोगे बताओ मुझे। ये तो क्लियर है कौन सी आकृति किससे संबंधित है आपको, सर ये तो बहुत आसान है, ये आकृति इससे संबंधित है। बट क्या हुआ है, इसका दर्पण प्रतिबिंब, इसका दर्पण प्रतिबिंब कौन सा है, ये है। ठीक है, इसका दर्पण प्रतिबिंब ये है, तो मुझे इसका दर्पण प्रतिबिंब बता दो क्या होगा, बताओ क्या होगा। आपको सर इसमें कोई बड़ी बात है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। सब कुछ आपको पढ़ा चुका हूँ, दर्पण जल सब कुछ तो पढ़ा चुका हूँ आपको सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। इसमें कुछ ज़्यादा टाइम की बात नहीं है, 10-10 सेकंड 5-5 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, आराम से सोल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन आपको फंसा सकता था। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता और आपने ना पढ़ा होता तो। आप पहले ये बताइए मुझे कि आपको ये क्लियर दिख रहा है कौन सी आकृति किससे संबंधित है। आपको सर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, यह आकृति इससे संबंधित हमको साफ दिखाई दे रही है। ठीक है, तो मुझे ये बताइए इसमें क्या आप कहोगे, सर ये क्या था, एक वर्ग था। ठीक है, फिर वर्ग के विकर्णों को मिला दिया गया है। ठीक है, विकर्णों को मिला दिया गया, बस इतना ही तो हुआ है। आपको सर बिल्कुल ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर ये है इस तरीके से, ठीक है, ये आकृति है। सर हम क्या करेंगे, क्या करोगे, इसमें भी ऐसे बना देंगे और ऐसी आकृति आप ढूंढोगे, ऐसी आकृति ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, कुछ बच्चे अगर ये ऑप्शन मिल जाता तो लगाकर आ जाते। ठीक है, बट ऐसा ऑप्शन में नहीं है। तो इसने कहा है, मैंने ये आकृति बनाने को नहीं कहा, मैंने कहा है ये जो वर्ग है, जो भी आकृति है, इसके विकर्णों को मिलाया है। तो आपको भी क्या करना है, जो आकृति दे रखी है उसके विकर्णों को मिलाना है। ठीक है, ये आकृति दी है, ठीक है, कुछ इस तरीके की है। तो क्या करूंगा मैं, विकर्णों को मिला दो। ठीक है, मिला दिए या नहीं, मिला दिए। कहो सर अभी अभी तो नहीं मिलाए। मैंने कहा अब क्या रह गया, आपको सर इससे ये मिलेगा। ठीक है, और यहां से ये मिलेगा। अब सर पूरे विकर्ण मिल चुके हैं। ठीक है, मिल चुके हैं या नहीं। अब बताओ कौन सी आकृति की तरह आपको ये आकृति लग रही है, बताओ मुझको कौन सी आकृति की तरह ये आकृति लग रही है। आपको सर ये आकृति तो ऑप्शन नंबर डी की तरह लग रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए आपको इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, इतने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है कि कभी आपका क्वेश्चन जिंदगी में गलत ही ना हो। ठीक है, और मैं आपको कितने क्वेश्चन 31 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी है। और अगर आप कहोगे तो एक वीडियो और इसकी बना दूंगा, वरना अगर आप इतना जान गए हो तो आप कोई सा भी मॉक टेस्ट लगाना, कोई से भी एग्जाम में जाना, आपको इसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस जो तरीके मैंने आपको बताए हैं उनको अच्छे से फॉलो कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। पहले तो ये बताएंगे कि आपको साफ दिख रहा है या नहीं, कौन सी आकृति किससे संबंधित है। आपको सर बिल्कुल दिख रहा है, यह आकृति इससे संबंधित है, क्योंकि ये इसमें भी है, और ये वर्ग इसमें भी है, त्रिभुज इसमें भी है, और ये गोला इसमें भी है। क्लियर है, तो आपको पता चल गया यह आकृति इससे संबंधित है। क्लियर, पता चल गया आपको सर, पता चल गया। तो यह आकृति जो होगी इससे संबंधित होगी। अब ये देखते हैं किस आधार पर संबंधित है। तो आपने कहा सर ये और ये इस आकृति में आकर क्या होगा, चेंज हो गए आपस में। आपको सर बिल्कुल ठीक है, चेंज हो गए। तो क्या होगा, ये भी आपस में चेंज होंगे, जो हमारी आंसर आकृति निकलेगी, उत्तर आकृति। तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, और ये चार बिंदे कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। क्लियर, आपको सर बिल्कुल क्लियर है। अभी कोई ऑप्शन कट रहा है क्या, आपको सर बिल्कुल, इसमें ये 2 बिंदे जबकि 4 बिंदे तो होने हैं। क्लियर, तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। फिर मैंने देखा सर ये बीच में त्रिभुज जो था
यहाँ आके त्रिभुज पलट गया है, ठीक है। त्रिभुज इसमें इस तरीके से था, यहाँ आकर बीच वाला त्रिभुज इस तरीके से हो गया। तो बीच वाली आकृति पलटनी है, ये वाली बीच में थी आकृति, यहाँ आकर पलटेगी, ठीक है। यहाँ अगर पलटेगी तो ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं, क्योंकि सी में तो ऐसी की ऐसी है, पलटी नहीं गई है। तो आप कहोगे सर अब दो ऑप्शन तो कट गए, ऑप्शन नंबर ए और बी में से हमें चयन करना है। तो आप कहोगे सर अब हमने देखा ये वाली आकृति जो थी वो कहाँ पहुंची थी, यहाँ, मतलब चेंज हुई थी। तो ये आकृति कहाँ आएगी, यहाँ आएगी या नहीं, यहाँ आएगी या नहीं, आपको सर बिल्कुल। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था, 5-10 सेकंड में बहुत आसानी से इसको कर सकते थे। क्लियर है आपको सर? बिल्कुल क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत आसान है, आप कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। 3 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूं, ठीक है। 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं, बस थोड़ा थोड़ा हिंट्स आपको दे देता हूं जिससे आपको परेशानी ना पड़े, ठीक है। इतना तो आप जान चुके हो, ठीक है। ये तो आपको क्लियर दिख रहा है कौन सी आकृति किससे संबंधित है, आपको सर ये आकृति इससे संबंधित है, ठीक है। और आपको ये भी दिख रहा है सर ये आपस में ये क्या हुआ, आपस में चेंज हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ देखोगे ये यहाँ पर थे, यहाँ पर थे, तो ये चेंज होकर ये नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया। बट ये क्या हुआ है, ये सफेद था ऊपर जाकर काला हो गया। क्लियर है? तो वही रूल इसमें लगने वाला है। जब इसमें लगेगा तो आपको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा होगा आपको कौन सा आंसर हो जाएगा, या नहीं दिख रहा अब भी? आपको सर बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। तो आपने कहा सर ये आकृति कहाँ पहुंचेगी, ऊपर पहुंचेगी, तो यहाँ हो जाएगी ब्लैक, ठीक है। और जो ऊपर वाला वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ। तो बताओ कौन से ऑप्शन में है ये, आपको सर ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है और ऑप्शन सी में इस तरीके की, और ये तो आकृति होगी नहीं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया, आंसर ए होगा या सी होगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आंसर ए है या सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 होमवर्क के लिए है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 भी आपको इसी तरीके से, इसमें हिंट्स देने की जरूरत नहीं है। चलो इतना आपको बता देता हूँ, आंसर ए या बी में से है, ठीक है। इतना भी हिंट्स आपको दे रहा हूँ, और क्या बता सकता हूँ आपको, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना, तुक्का नहीं मारना है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसको भी आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन सी और डी, ठीक है। बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, ठीक है। 2 ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन सी या डी में से एक सही है, बहुत आसानी से पता कर सकते हो। तुक्का नहीं मारना, आपको अच्छे से सोल्व करना है। और आपने सभी को अच्छे समझाया तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इन 35 क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हो तो विश्वास रखिए जितनी आपकी एक्सरसाइज में, क्योंकि अभी एक्सरसाइज में और ज़्यादा क्वेश्चन हैं, तो सब इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, सब इसी टाइप पे, यही रूल लगना है सब में। आप क्योंकि वीडियो में बना दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है। आप कहोगे तो बना दूंगा मैं, बट आप एक बार अपनी बुक से सोल्व करके देखना, ये किसी भी सेट का, किसी भी प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन सोल्व करना, आपका इस चैप्टर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अगर आप कहोगे तो बना दूंगा, वरना हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी हमारे 3 से 4 चैप्टर रह गए हैं, उनको भी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमारी कोई टेंशन नहीं रहेगी। रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी, और मैथ भी मैंने आपको पता शुरू कर दिया है, जिसमें एक चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। और हिंदी भी आपकी चल रही है, काफ़ी दिन से हिंदी की वीडियो नहीं आई है, तो कोशिश करूंगा। मैंने आपको वादा किया है, आपका जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपी पुलिस से के एग्जाम से पहले पहले आपका टोटल सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, ये बस आप उन पर विश्वास रखिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।